हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अंजू अग्रवाल। तुम लोगों का फर्स्ट ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये है तुम्हारा यूनिट थर्ड और इस यूनिट थर्ड में जो तुम्हारा टॉपिक्स है वो ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स है। तुम लोग ऑलरेडी 10+2 में पढ़ चुकी होगी जनरल इक्वेशन ऑफ ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जनरली हमारा सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा टर्म्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोनिक सेक्शन। तुम्हें इस क्वेश्चन से सेकंड डिग्री इक्वेशन से लेकर के ये बताना है कि हमारा कोनिक जो है एलिप्स होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा, उस बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब इस जनरल इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे। सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा एक्सिस है वो टर्न हो रहा है एट एंगल थीटा और ओरिजिन हमारा अनचेंज्ड होगा, यानी कि हमारा कांस्टेंट टर्म्स में होगा। x की वैल्यू हम पुट करेंगे x cos थीटा माइनस y sin थीटा और y की वैल्यू पुट करेंगे x sin थीटा प्लस y cos थीटा इन इक्वेशन ये जो हमारा है इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे x cos थीटा माइनस y sin थीटा। तो यहाँ पे टर्म्स है ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे a लिखे, x की वैल्यू हो गई x cos थीटा माइनस y sin थीटा टू दी पावर 2 प्लस 2h एक्स वाई होता है फार्मूला, तो x की वैल्यू हो गई x cos थीटा माइनस y sin थीटा और y की वैल्यू हुई x sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस बी वाई स्क्वायर, बी वाई की वैल्यू हो गई x sin थीटा प्लस y cos थीटा टू द पावर 2 प्लस 2gx, x की वैल्यू x cos थीटा माइनस y sin थीटा प्लस 2fy की वैल्यू पुट कर दिए x sin थीटा प्लस y cos थीटा और फिर ये c कांस्टेंट हो गया इक्वल टू 0। ये जो टर्म्स हुआ, ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं x और y इन इक्वेशन, दैट इज द ये इक्वेशन x और y की वैल्यू हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब इसमें वैल्यू पुट किए, अब इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं a माइनस बी टू द पावर होल 2। तो क्या लिखते हैं x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a साइड में कॉमन है हमारा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2h। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, फिर अगेन y के साथ करेंगे 2xy कॉस, यहाँ पे हम 2h कॉमन ले लिए हैं तो बाहर हो गया, फिर हमारा x स्क्वायर हो गया हमारा cos थीटा sin थीटा, अगेन x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x y cos स्क्वायर थीटा, फिर हमारा x cos थीटा ये माइनस y sin थीटा और x sin थीटा, तो माइनस x y sin थीटा तुम्हारा हो गया माइनस, यहाँ पे टर्म्स देख लो, x को पहले दोनों पार्ट से कर लिए हैं तो ये एक्स स्क्वायर हमारा cos थीटा साइन थीटा हो गया और फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई cos स्क्वायर थीटा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये साइन थीटा से कर रहे हैं तो माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा और ये लास्ट टर्म माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये टर्म्स फिर अगेन लेंगे, b बाहर की ओर है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2xy cos थीटा साइन थीटा प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म्स देखो y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2gx cos थीटा माइनस 2gy साइन थीटा प्लस 2f साइन थीटा प्लस हमारा 2f x cos थीटा x साइन थीटा प्लस 2fy हमारा cos थीटा प्लस c इक्वल टू 0 हो गया हमारा टर्म्स। अब इसको हम फिर यहाँ पे हम एक्सपैंड किए हैं। अब नेक्स्ट टर्म इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे टर्म्स हो जाएगा a cos स्क्वायर थीटा
फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 2h cos थीटा साइन थीटा, और अगेन हम एच स्क्वायर अगेन एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे है तो ये टर्म्स हो गया b साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर लिए तो a cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगेन प्लस 2xy कॉमन लिए हैं, 2xy कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे टर्म्स देखो 2xy, ये 2 बाहर है और ये xy है, 2xy कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टर्म्स h है, h भी कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों पार्ट का यहाँ पे टर्म्स कॉमन ले लिए। फिर हमारा टर्म्स हुआ, यहाँ टर्म्स है कॉमन लिए 2xy तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी देखो 2xy कॉमन है तो क्या टर्म्स हो गया 2xy कॉमन है तो ये टर्म्स हमारा प्लस b है और हमारा प्लस b के साथ हमारा क्या टर्म्स है साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ भी टर्म्स देखो xy कॉमन, ये तो टर्म्स तुम्हारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और a वाले पार्ट में देखो यहाँ भी xy कॉमन है तो हमारा माइनस a cos थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे टर्म्स हम माइनस a कॉमन ले लिए, a तो प्लस b था तो ये माइनस प्लस b हो गया cos थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर कॉमन लिए तो y स्क्वायर जब कॉमन ले रहे हैं तो हमारा टर्म्स क्या हो रहा है y स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट पार्ट हो गया a साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट टर्म हो गया हमारा y स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो हमारा ये टर्म्स y स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा 2h साइन थीटा कॉस थीटा प्लस हमारा b के टर्म्स में देखो b में हमारा y स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पार्ट हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट वाले पार्ट में 2gx cos थीटा माइनस 2gy है तो इसमें 2x कॉमन ले लिए तो हमारा g cos थीटा और 2x कॉमन लिए हैं तो f sin थीटा प्लस हो गया, यहाँ पे टर्म्स हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म है y 2y कॉमन लिए तो 2y कॉमन लेंगे तो हमारा टर्म्स क्या हो गया f cos थीटा माइनस हमारा क्या है g साइन थीटा और लास्ट टर्म प्लस c इक्वल टू 0, तो ये टर्म्स हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा नंबर 2 हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हमारा ये इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया और तुम्हारा ये टर्म्स इक्वेशन नंबर ये 2 कहलाएगा। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा 2 है, इसे हम यहाँ पे डैश डाल देते हैं तो ये टर्म्स तुम्हारा इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा 2 हो गया। यहाँ पे ये टर्म्स ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये टर्म्स इन फर्स्ट ये इक्वेशन नंबर 2 इसको यहाँ पे टर्म्स देकर ये सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू हमारा टर्म्स था। अब यहाँ तक के लिए तुम पहले पेन और कॉपी ले लो, उसमें नोट करती चलोगी तो क्लियर होगा। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम चूज कर रहे हैं थीटा सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। अब ये जो टर्म्स है इक्वेशन नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई दैट इज दिस टर्म्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू हम 0 ले लेंगे, दैट विल बी वैनिश हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो हमारा क्या टर्म्स होगा 2h cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a माइनस b, ये जो है एक्स वाई कोफिशिएंट ले रहे हैं तो ये 2 हमारा मल्टीप्लाई सभी से होगा तो माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टर्म्स में देखो ये 2h cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा और इसको हम इक्वल टू के साइड राइट साइड ले लेंगे तो 2 cos थीटा साइन थीटा यानी कि हमारा साइन 2 थीटा होगा।
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, इसको राइट साइड ले जाओगी तो ये हमारा tan 2 थीटा होगा और 2h डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो ये हमारा टर्म्स हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। और यहाँ पे टर्म्स हो गया व्हाट एवर बी द वैल्यूज ऑफ a b h। अब यहाँ पे देखो a b और h की वैल्यू क्या होगी, जो tan थीटा है मैक्सिमम कब होता है हमारा -1 to 1, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो लाइज करेगी -π/4 to π/4 और ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर 3rd। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा आर नोन। अब ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन नंबर 2 देखो, इसको हम क्या टर्म्स करेंगे, ये पार्ट हमारा क्या टर्म्स हो गया, ये वैनिश हो गया, तो हमारा क्या टर्म्स हो गया, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हम कैपिटल लेटर से चूज किए हैं तो ये हमारा रिप्रेजेंट किया ए एक्स स्क्वायर प्लस ये पार्ट जो टर्म्स है वाई स्क्वायर, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये बी वाई स्क्वायर हो गया। ये हमारा कैपिटल लेटर जी हो गया 2gx और ये कैपिटल लेटर 2fy प्लस सी, इसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिए ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx f2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 है। ये ध्यान देना ये माइनस नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट कॉपी में अच्छे से कर लेना तुम लोग। अब a की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल A की वैल्यू ये पूरा पार्ट हो गया a cos स्क्वायर से लेके यहाँ तक b sin स्क्वायर थीटा, कैपिटल B हो गया हमारा, कैपिटल B a sin स्क्वायर थीटा से लेके ये पूरा पार्ट हो गया और g cos थीटा प्लस f sin थीटा और कैपिटल F। अब हम देयर आर हमारा 3 केस होगा और हम इसमें करेंगे कि क्या टर्म्स होंगे। देयर आर 3 केसेस। पहला केस होगा जब हमारा a इज इक्वल टू बी होगा, अगर a की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी तो जो हमारा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा वो सर्किल रहेगा, ये केस फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे केस फर्स्ट हो गया तो केस फर्स्ट इक्वेशन नंबर 4 से किए हैं। केस टू में जब हमारा a और b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा इक्वेशन 4 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 4 में हम एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को एक साथ ले रहे हैं और इसमें एक कॉमन ले लिए तो x प्लस जी डिवाइडेड बाई a होगा। अब इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिए हैं प्लस नेक्स्ट टर्म में हमारा b कैपिटल B कॉमन लेंगे तो ये y स्क्वायर, तो y प्लस एफ डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग और एडिंग हो रहा है। यहाँ पे देखो रफ वर्क कर दिए हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा x प्लस जी बाई ए का होल स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे हम रफ वर्क में समझा रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में देखो जब हम a कॉमन ले लिए, यहाँ पे ये टर्म्स लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे टर्म्स में ये जो टर्म्स है तुम्हारा ये टर्म्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को हम कॉमन लेके रफ वर्क में कर रहे हैं, उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस फॉर्म में ले रहे हैं। यहाँ पे रफ लिखे हैं देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, तो ए कॉमन ले लिए तो हमारा टर्म्स हो गया एक्स स्क्वायर 2ga बाई एक्स और इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं a प्लस 2 दी पावर 2। अगर हम इसको इस फॉर्मूला में एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे देखो जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारा ये टर्म्स आता है एक्स स्क्वायर 2x जी बाई ए प्लस जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मेशन में देखो हमारा क्या ऐड हो गया, यहाँ पे हमारा जी स्क्वायर बाई, अगर हम ये कैंसिल कर दे रहे हैं तो ये हमारा टर्म्स हो रहा है और इसमें हम क्या ऐड कर दिए हैं जी स्क्वायर बाई ए, तो जो चीज ऐड किए हैं वो बाहर हमारा कट हो जा रहा है। यहाँ पे देखो ये टर्म्स a बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x जी बाई ए है तो इसमें हमारा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है जी स्क्वायर बाई ए, तो इक्वल टू इसमें हम इक्वल टू जी स्क्वायर बाई ए करेंगे तो ये दोनों हमारा कट हो जाएगा तो ये सेम टर्म्स आएगा। तो यानी कि इसको इस फॉर्म में लिखे हैं ए एक्स प्लस जी बाई ए स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली y वाले टर्म्स में यहाँ फिर हमारा ऐड हो रहा है एफ स्क्वायर बाई बी, तो यहाँ पे जो हमारा ऐड हुआ तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि इक्वल टू लिख लिए हैं जी स्क्वायर बाई ए प्लस एफ स्क्वायर बी, ये टर्म्स बैलेंस करने के लिए, और माइनस सी, ये जो टर्म्स है हमारा माइनस सी
ये टर्म्स हमारा ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि इसको हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो ये हमारा -c हो गया। ये रफ वर्क हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन जो टर्म्स है इसमें ट्रांसफर द ओरिजिन, x की वैल्यू जो है इतना इक्वल टू 0 लेंगे तो -g/a होगा, और y की वैल्यू जो है -f/b, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे ax², इसको एक्सपेंड करेंगे ax² प्लस by², क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया, g/a और f/b कैंसिल हो गया, तो रिप्रेजेंट होगा ax² प्लस by² इक्वल टू g, केवल x को ट्रांसफर करते हैं, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल रिमेनिंग पार्ट होगा ax² प्लस by²। अब नेक्स्ट टर्म में हम इस इक्वेशन को लिखे ax² प्लस b² इक्वल टू g²/a प्लस f²b। देखो ये टर्म्स है g²/a प्लस f²/b माइनस c, इसको हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज से सपोज कर लिए ये हमारा k है, और इसको हम लिखेंगे x² डिवाइडेड बाई k, और इसके डिवाइड में हमारा a हो गया, प्लस y² डिवाइडेड बाई ये टर्म्स हमारा k/b इक्वल टू 1। अब यहाँ पे तुम्हारा फिर अगेन केसेस अराइज हो रहा है कि हमारा कंडीशन क्या होगा। अगर k की वैल्यू 0 पुट कर दिए इन इक्वेशन 5 में, अगर तो हमारा कंडीशन हो गया ax² प्लस by² इक्वल टू 0, यानी कि ये टर्म्स हमारा k की वैल्यू 0 होगा तो हमारा टर्म्स ये हो जाएगा। तो इक्वेशन 5 है सो रिप्रेजेंट करेगा ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा ये तुम्हारा क्या टर्म्स हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी, ये फर्स्ट हो गया। अगर k does not equal to 0, that means इक्वेशन नंबर c से करेंगे तो हमारा क्या टर्म्स होगा, k/a और k/b दोनों अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज बोथ पॉजिटिव है तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स। तो इक्वेशन सी रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स जब दोनों हमारा पॉजिटिव है। अगर हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, इफ k और b वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। अगर दोनों ही हमारा नेगेटिव है, k/a k/b, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी एलिप्स। तो इससे हमारा हो गया टर्म्स, एलिप्स हो गया और हाइपरबोला और इमेजिनरी एलिप्स हो गया। अब हमारा केस थर्ड है, अगर इक्वेशन नंबर हमारा 4 रहेगा तो ये रिप्रेजेंट होगा, अब थर्ड है तुम्हारा आइदर a और b इक्वल टू 0, अगर a और b 0 है तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं a की वैल्यू 0, तो इक्वेशन नंबर 4, अगर हमारा इक्वेशन नंबर 4 दैट इज दिस टर्म्स है, इक्वेशन नंबर 4 ये है, इक्वेशन नंबर 4 में हम a की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो हमारा क्या टर्म्स आएगा, by² 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा टर्म्स आया इक्वेशन नंबर 4 में पुट किए तो by² 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगेन b कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमारा हो गया y² प्लस 2fy/b प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे हम इसको ट्रांसफॉर्म अगेन कर रहे हैं, इसको एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी टू दी पावर होल 2, तो y प्लस एफ बी टू दी पावर 2। तो अगेन यहाँ पे हमारा क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, f² माइनस b, तो यहाँ पे हमने यहाँ एडिंग किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और एज इट इज कॉपी कर लिए 2gx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगेन हम इस टर्म्स को लिख रहे हैं, ये सेम कॉपी किए, प्लस 2g बाहर कर लिए, x कॉमन लिए, माइनस f² डिवाइडेड बाई 2bg हो जाएगा, प्लस c कॉमन लिए हैं 2g डिवाइडेड इक्वल टू 0। अब इसमें अगेन ट्रांसफर द ओरिजिन किए हैं, ट्रांसफर द ओरिजिन, तो यहाँ पे जो x को ट्रांसफर कर रहे हैं, x की वैल्यू माइनस f² 2bg और c की वैल्यू माइनस c 2g और y की वैल्यू माइनस fb है।
तो ये टर्म्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल रिमेनिंग होगा by² प्लस 2gx, ऑल टर्म्स आर 0। तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट होगा by² प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y² की वैल्यू b कॉमन ले लिए हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे y² प्लस 2gx डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 0। और y² यहाँ पे हमारा इक्वल टू राइट साइड आ गया तो नेगेटिव हो गया, और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा पैराबोला। इसमें कंडीशन है अगर इफ a की 0, ये तुम्हारा पैराबोला हो गया। अगेन कंडीशन है अगर a हमारा 0 है और g 0 है, तो अगेन इक्वेशन नंबर 4 को लिखेंगे। तो हमारा क्या टर्म्स हो जाएगा, g और a 0 है, तो इक्वेशन नंबर 4 हमारा 4 क्या है तुम्हारा, तो 4 हो जाएगा, तो दैट इज by² प्लस f2fy प्लस c। तो यहाँ पे टर्म्स लिखा गया है तुम्हारा by² 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगेन हम इसमें कॉमन ले लिए हैं, b कॉमन ले लिए हैं, तो ये टर्म्स y² प्लस 2fy डिवाइडेड बाई b प्लस c इक्वल टू 0 implies that y प्लस, अब यहाँ पे अगेन हम इसको फॉर्मूला में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऐड किए f² बाई b, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ साइड में इक्वल टू f² b माइनस c, और y प्लस एफ बी इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट, देर आर टू साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये b है, सो अगेन इसमें b से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये अंडर रूट f² अपॉन b² माइनस c बाई b, और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, रियल और इमेजिनरी। तो ये हमारा एवरी केस सेकेंड डिग्री जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा कोनिक है। तो ऑल टर्म्स इसमें हमने एनालाइज कर दिया, कब हमारा सेक्शन इलिप्स होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। ये फर्स्ट आर्टिकल है, काफी लेंथी है, तो अच्छे से इसको कॉपी में लिख लेना। फिर नेक्स्ट डे तुम्हारा हम नेक्स्ट आर्टिकल करवाएंगे। आज की क्लास तुम्हारी ओवर हो रही है।